हेलो, वेलकम टू कैन इंग्लिश। आज 28 अप्रैल 2020 है और मेरे सामने है द हिंदू का एडिटोरियल पेज यानी संपादकीय वाला जो पृष्ठ है वो खुला हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 4 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है वर्चुअल येट ओपन, और ये आर्टिकल जो है कोर्ट यानी कि अदालतों की कार्यवाही जो बंद हो गई है लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हो रही है उसके बारे में है। इस लेख की, इस आर्टिकल की हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी हिंदी में समझेंगे। दूसरा आर्टिकल है कास्टिंग आउट स्टिग्मा यानी कलंक को धो देना, कलंक से छुटकारा पाना। तो ये जो डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, ये लेख बताता है कि कैसे लोग जो हैं गुमराह हैं, कैसे डर का शिकार हैं। तीसरा लेख है द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड अ न्यू ऑर्डर। ये लेख जो है ये दुनिया भर में जो कोविड 19 के बाद की दुनिया होगी उसमें जो कोविड 19 की वजह से उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यानी कि जो अर्थव्यवस्था होगी और जो राजनीतिक व्यवस्था होगी वो काफ़ी सीरियस उसके परिणाम होंगे कोविड 19 की वजह से। और चौथा आर्टिकल है वो है इंडिया इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। महामारी के बाद की जो दुनिया है उसमें इंडिया का क्या रोल है। तो ये एक आर्टिकल है। तो अब हम अपने कंसर्न्ड आर्टिकल पर चलते हैं यानी वर्चुअल येट ओमन। ये जो है आज का हमारा कंसर्न आर्टिकल है, एडिटोरियल है, जिसमें हम स्टडी करेंगे। इसको लाइन बाय लाइन हम इसमें स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, यानी कि जो वास्तव में ना हो रहा हो। तो द सिचुएशन फोर्स्ड बाय द लॉकडाउन मस्ट बी यूज टू इम्प्रूव जुडिशियल प्रोसेसेस। ये जो लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति है इसको न्यायिक प्रक्रियाओं के सुधारने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमारी जुडिशियल प्रोसेसेस हैं उनको में सुधार किए जाने की ज़रूरत है। और ये कंसर्न हमारा तब बना है जो लॉकडाउन ने हमारे सामने सिचुएशन डाली और हमारे सामने एक नया विकल्प खुला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत की कार्यवाही चलाने का। जुडिशियल प्रोसेस का मतलब होता है न्यायिक प्रक्रिया। तो इसकी जो पहली लाइन है अब इसकी उससे स्टार्ट करते हैं हम। अमिट्स द नेशनल लॉकडाउन द सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल अदर कोर्ट्स हैव बीन होल्डिंग वर्चुअल प्रोसीडिंग्स। A question of concern to the bar is whether virtual courts have become the new normal and whether it means a move away from the idea of open courts towards technology based administration of justice without the physical presence of lawyers and litigants। तो इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आप देख सकते हैं, वीडियो में मैंने लिख दी है और शो कर दी है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो लॉकडाउन है, देश भर में जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट और बाकी दूसरी अदालतें भी कई दूसरी अदालतें भी अपनी कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी वर्चुअली चला रही हैं। द क्वेश्चन ऑफ कंसर्न, ये इस फ्रेज का मतलब होता है ध्यान देने वाला सवाल है। मतलब ये एक सवाल है जिससे हम मुंह नहीं फेर सकते। द क्वेश्चन ऑफ कंसर्न जो है वो बार के लिए, बार क्या होती है, जो वकीलों के और इन सब का जो संगठन होता है वो बार होता है। तो बार के लिए ध्यान दिए जाने वाला सवाल है कि क्या वर्चुअल अदालतें जिनको हम अब न्यू नॉर्मल हो गई हैं, क्या वेदर वर्चुअल कोर्ट्स हैव बिकम द न्यू नॉर्मल, क्या वर्चुअल कोर्ट्स जो हैं वो न्यू नॉर्मल हो गए। न्यू नॉर्मल वर्ड का क्या मतलब होता है, जब कोई नई चीज़ आ जाती है और वो पुरानी चीज़ को रिप्लेस कर देती है, पुरानी बात परंपरा या किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर देती है, तो हम कहते हैं कि अब ये नॉर्मल हो गई। जैसे साथ ही ये सवाल करता है, बार के लिए ध्यान दिए जाने वाला सवाल ये भी है कि क्या ये जो है ओपन कोर्ट्स जो चला करती थी उनसे अब हम दूर जा रहे हैं, ए मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट्स, और कहाँ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, टेक्नोलॉजी आधारित न्याय व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर लॉयर्स यानी वकील और लिटिगेंट्स यानी प्रतिवादियों की कोई फिजिकल प्रेजेंस यानी कि वो शरीर से जो है कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं होते बल्कि वर्चुअली
कोर्ट से कनेक्ट होते हैं, यानी कि जो डिजिटल एप्स हैं या डिजिटल वे के ज़रिए डिजिटल तरीक़ों से जो है कोर्ट से कनेक्ट रहते हैं। इसके बाद आप इन वर्ड्स पे गौर कीजिए, अमिड और अमिड्स, इसका मतलब होता है के बीच। कल का जो एडिटोरियल था उसमें अमिड वर्ड यूज़ हुआ था, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों का मतलब सेम होता है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है। लिटिगेंट का मतलब होता है मुकदमे में वो पार्टी जिस पर मुकदमा किया गया है। प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, और एक क्वेश्चन ऑफ कंसर्न मैंने आपको बता दिया है कि ध्यान दिए जाने वाला सवाल जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, Chief Justice of India S.A. Bobde emphasizes that virtual courts are open courts too, and that one cannot describe them as closed or in-camera proceedings. The correct way of framing the difference, he says, is to call them virtual courts as distinct from courts in congregation. तो इसका मतलब क्या है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी CJI हैं, S.A. बोबडे, उन्होंने इम्फेसाइज किया है। इम्फेसाइज का मतलब होता है जब हम किसी बात को जोर देकर कहते हैं, और उनका क्या कहना है कि वर्चुअल अदालतें भी खुली अदालतें ही हैं, वर्चुअल कोर्ट्स आर ओपन कोर्ट्स टू, और कोई उनको बंद अदालत या कैमरे कार्यवाही अदालतें नहीं कह सकता। वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम एज क्लोज्ड कोर्ट्स और इन कैमरा कोर्ट्स। उनका कहना है, यानी कि जो चीफ जस्टिस है उनका कहना है कि वर्चुअल और ओपन अदालतों के बीच का अगर आपको फ़र्क करना ही है तो ऐसे करो कि एक तो होती हैं वर्चुअल अदालतें और दूसरी होती हैं जहाँ पर लोग जो हैं भीड़ लगाते हैं। यानी जो CJI हैं भारत के, इंडिया के, उन्होंने कहा है कि वर्चुअल कोर्ट्स और ओपन कोर्ट्स में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको वर्चुअल कोर्ट्स और ओपन कोर्ट्स में कोई अंतर करना ही है तो आप ऐसे बोलो कि वर्चुअल कोर्ट्स और कोर्ट्स इन कॉन्ग्रीगेशन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्ग्रीगेशन, और कुछ और वर्ड आए हैं तो उनको हम देखते हैं। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, जोर देकर कहना, डिस्क्राइब किसी घटना का वर्णन करना या ब्यौरा देना। और टू फ्रेम द डिफरेंस का मतलब होता है, फ्रेम का मतलब होता है गढ़ना, यानी जब हम फ्रेम बनाते हैं किसी चीज़ के चारों तरफ, हम उसकी पुख्ता चार दीवारी बनाते हैं, तो ऐसे ही जो है टू फ्रेम द डिफरेंस का मतलब हुआ कि फ़र्क को गढ़ना, किसके बीच में, वर्चुअल कोर्ट्स और ओपन कोर्ट्स के बीच के फ़र्क को। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है लोगों का बहुत बड़ा समूह, बेसिकली ये धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। जो a three-judge bench headed by CJI in an order earlier this month laid down broad norms for courts using video conferencing and ratified the validity of virtual judicial proceedings. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी अध्यक्षता वाली एक 3 जज वाली बेंच ने इस महीने के शुरू में अपने एक आदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही अदालतों के लिए खास खास नियम बताए थे। ले डाउन कानून बनाना, और वर्चुअल कानूनी कार्यवाही की वैधानिकता को कानून सम्मत बताया था। तो इसमें कुछ वर्ड आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ले डाउन का मतलब होता है कानून बनाना, वैलिडिटी वैधानिकता यानी कि कानून के हिसाब से सही, और रेटिफाई का मतलब है किसी बात को कानून बना देना, हम बोलते हैं रेटिफाई। The Supreme Court Bar Association has written to the CJI and other judges that open court hearings should be restored at the earliest, subject of course to the lockdown ending. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI को लिखा है कि ओपन कोर्ट सुनवाई जैसे ही संभव हो फौरन बहाल की जाए, बेशक लॉकडाउन के ख़त्म होने को ध्यान में भी रखा जाए। यहाँ पे रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, फिर से पहले जैसा करना, सुधारना या नया करना। एक्चुअली लिखा क्या है, ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने CJI को कहा है और दूसरे जजों को कहा है कि जो ओपन कोर्ट की सुनवाई है उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, यानी पहले की तरह कार्यवाही की जाए। और जो उनका ये कहना है कि हम ये नहीं कहते कि लॉकडाउन से पहले ही कर दो, बेशक ऑफ कोर्स लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद। इसमें दो फ्रेजेस आई हैं, वो क्या हैं ज़रा उनको देखो। एक तो है इसमें एट द अर्लीस्ट,
एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है जैसे ही पॉसिबल हो, जैसे ही आपको फुर्सत मिले, जैसे ही संभव हो, जल्दी से जल्दी। यानी आप इसके सिनोनिम के तौर पे कह सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। और सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द लॉकडाउन एंडिंग, ज़रा इस पूरी क्लॉज पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ कोर्स और टू, इसमें ऑफ कोर्स सब्जेक्ट और टू के बीच में आ गया है। यानी कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसे कहेंगे ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द लॉकडाउन एंडिंग। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है के अधीन होना। जब हम कहते हैं कि मुजरिम की जो रिहाई है वो जेल में उसका कैसा कंडक्ट रहेगा इसके अधीन है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि भाई उसकी जो रिहाई है, जो उसका रिलीज है जेल से, वो सब्जेक्ट टू हिज कंडक्ट, ऐसे बोलेंगे। ठीक। Citing earlier judgments on the importance of open court hearings, the SCBA has requested that the use of video conferencing should be limited to the duration of the current crisis and not become the new normal or go on to replace open court hearings। तो ये जो बार एसोसिएशन है, इसने खुली अदालतों की महत्ता पर पिछले फैसलों का हवाला देते हुए रिक्वेस्ट की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल जो है वर्तमान संकट की अवधि तक ही सीमित रखा जाए और इसे न्यू नॉर्मल ना बनाया जाए और इसे खुली अदालतों की जगह ना लेने दिया जाए। दोस्तों, अब इस एडिटोरियल का जो आर्टिकल हम कर रहे हैं यानी वर्चुअल एट ओपन का, इसका दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। इसमें मैंने आपको पैराग्राफ दे दिया है और इसमें कुछ हाईलाइट किए हैं, कुछ वर्ड्स और कुछ अंडरलाइन किए हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसमें जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इनका मतलब। तो इसमें जो है आपको इसको पढ़ना है और मुझे बताना है कि आपको क्या समझ में आया। जो भी आपको बात नहीं समझ में आती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ये द हिंदू का एडिटोरियल था। मैं आपके लिए रोज़ एक एडिटोरियल ऐसे ही हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और आपको समझाऊंगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही आपका कोई भी किसी भी बात से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।